सती माता नहीं मानी तो भगवान शंकर कहने लगे, देवी जो तुम रे मन अति संदेहु तो कि नहीं जाई परीक्षा ले देवी, अगर तुम नहीं मान रही तो परीक्षा लेकर देख लो। तब भी अंदर से भगवान भोलेनाथ चाहते देवी मान लो, वो मेरे इष्ट हैं, मैं जिनका ध्यान करता हूँ। नहीं मानी, सती गई और सती ने विचार किया किस भेष में परीक्षा लूं, तो सीता का भेष बनाया। क्या बनाया? सीता का भेष बनाकर आगे आगे चलने लगी। भगवान राम जी ने पहचान लिया कि आगे आगे चल रही है, ये कौन हो सकती है? अच्छा, आगे कौन चलती है? जब बालक साथ में चलता है तो माँ आगे ही चलती है। भगवान राम जी समझ गए ये मेरी माँ है। तब पूछने लगे, कया ही बहोरी कहाँ समझ गए, अगर पत्नी होती तो पीछे चलती, ये तो माँ है आगे चल रही है। तो प्रणाम किया और पूछा, देवी विपिन में अकेले कैसे विचरण कर रही है और कहाँ महादेव है, कहाँ हमारे वृषकेतु भगवान हैं? तब बड़ा आश्चर्य में पड़ गई है वो भगवान, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। आंख बंद कर ली। भगवान राम ने कहा, देवी आई थी चमत्कार देखने तो चमत्कार दिखाई देते, जैसे आंख बंद करी खोली तो यत्र तत्र देखे राम लक्ष्मण बहुविधि सीता। आग जैसे खोली तो अनंत रूपों में मेरे भगवान राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। माता सती समझ गई कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसलिए कहते कुछ करने से पहले बहुत विचारना चाहिए। हो सकता है कि गलती कर बैठे और पश्चाताप बाद में हो। अब पश्चाताप हो रहा, क्या करूं? जब भगवान के पास में गई तो भगवान पूछे, देवी परीक्षा हो गई? बोले नहीं नहीं, परीक्षा मैंने नहीं ली, ये चौथी गलती कर दी। एक तो बात नहीं मानी, कथा नहीं सुनी और यहाँ पर आकर झूठ बोल रही है। ये चौथी गलती माता सती कर रही है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम आपकी नाई। मैंने आपकी नाई, जैसे आपने प्रणाम किया ना वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया, परीक्षा नहीं ली। भगवान समझ गए, देवी इस शरीर को तूने सीता बनाया, मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये पहले पति है महादेव, जिनने अपने इष्ट के अपमान पर अपनी पत्नी का पद तरण कर दिया, पद त्याग दे दिया, पद त्याग करवा दिया। 87,000 वर्ष तक भगवान ने तप किया। आंख खोली तो सन्मुख दीन सती कर आसन, सामने आसन दे दिया सती देवी को। सती माता समझ गई थी, इसलिए आज समझ गई कि भगवान ने मुझे पत्नी पद से त्याग दिया है, सामने बैठाया। आज इसी के कारण दक्ष यज्ञ में सती माता जा रही है। इधर तो पत्नी नहीं रही, कम से कम बेटी बन जाऊं। जब जाकर देखी तो सब देवताओं के छोटे छोटे देवता जो थे उनके सबके भाग रखे हुए थे और महादेव का कतऊ न दीख शंभु कर भागा। कहीं भाग जब शंभु भगवान महादेव का नहीं दिखा तो माता सती को गिलानी हुई। अंदर गई, भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता। बहन लोग गले लगाकर मिली और माँ ने प्रसूति ने बहुत प्रेम से स्नेह किया। पर जैसे ही दक्ष की ओर माता ने देखा तो दक्ष ने मुख मोड़ लिया। भगवान ने जैसे माता सती ने कही, अरे दक्ष तूने मेरा अपमान किया है और सबसे बड़ा अपमान तूने मेरे महादेव का किया है। जिनके यज्ञ के बिना आह्वान किए यज्ञ पूरा नहीं होता, उनका ही तूने भाग नहीं दिया। अच्छा ध्यान रखना, हर भगवान की पूजा हो पर महादेव का भाग पहले छूटता है, उसके बाद यज्ञ पूरा होता है। नहीं वैसे ही यज्ञ पूरा नहीं होता। पर दक्ष तूने गलती की, अब इस शरीर को त्याग दूंगी, ये शरीर तुझसे मिला ऐसे नहीं रखती। कहते हैं सती माता अग्नि के पास गई, यज्ञ कुंड जल रहा था, यज्ञ में नहीं कूदी, योग अग्नि को प्रकट किया और सती मरत हरि सन
माता ने यो अग्नि को प्रकट किया और सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे हरि, मुझे जन्म जन्म में शिव पद चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। अपने शरीर को जैसे ही भस्म करना ये अग्नि में जलाकर भस्म होने लगी, वहां जो गण थे उन्होंने आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। भृगु ऋषि ने ऐसा मंत्र पढ़ा, पूषा ऋषि ने, कि सारे गणों को भगा दिया। नारद जी के द्वारा भगवान महादेव को मालूम पड़ा कि सती ने यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दी है। भगवान ने अपनी जटा उखाड़ी और जैसे ही पटके जटा के दो भाग हुए, एक से महाकाली ने 64 योगिनी ने जन्म लिया और एक से वीरभद्र ने जन्म लिया। दोनों भागों को आदेश किया भगवान ने, जाओ वीरभद्र और दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र गया और दक्ष का शीश पकड़ा और यज्ञ में ही भस्म कर दिया। कहते हैं सारा यज्ञ विध्वंस होगा। पूषा देवता की दाढ़ी उखाड़ ली, भग देवता के दांत तोड़ दिए, सारे देवताओं खंडित मंडित कर दिया। सारे देवता भागम भाग मचे, सारे देवता ब्रह्मा की शरण में गए। भगवान महादेव ने जले हुए शरीर की सती को अपने कंधे पर धारण किया, जमुना जी में गए, शरीर को बुझाया। कहते हैं जमुना का जल सांवला जो हुआ है ना, ये माता सती को भगवान महादेव ने उसका शरीर बुझाए थे, तब से ये जल सांवला हो गया। और वहां से जब चले तो नृत्य करने लगे, तो उनके पैर के जहां जहां निशान पड़े, कहीं गड्ढे कहीं नदी पर्वत तालाब बन गए, जो भगवान महादेव के चरण हैं। सारे देवताओं ने प्रार्थना करी, हे भगवान, अब क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा। तब भगवान नारायण के चक्र ने सारे शरीर को काटा और जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां जगदम्बा की आज भी प्रतिष्ठा हो गई। 51 शक्ति पीठ तो भारत में है, ऐसे 108 शक्ति पीठों का भी वर्णन शास्त्र में मिलता है। सारे देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी से शरण मांगी, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, भैया भगवान महादेव का क्रोध शांत हो गया है, पर अब यज्ञ पूरा होना चाहिए, तो यज्ञ में क्या करें? तो वीरभद्र से कहा, भैया लाओ सर। कहा किया आपने सर? तो बोले भगवान मैंने तो सर को भस्म कर दिया अग्नि में, मुझे क्या मालूम था कि बाद में समझौता हो जाएगा, मुझे ऐसा मालूम होता तो भस्म नहीं करता। तो बोले क्या करें? तो बोले हमेशा मैं करता था, तो लाओ बकरे का सर। और बकरे का सर दक्ष प्रजापति के शीश में जोड़कर यज्ञ पूरा कर दिया। जो मैं करत है गले छुरी चढ़वाए, मैं अभिमान है, कभी मैं नहीं करना चाहिए। दक्ष करता था तो दक्ष के सर पर क्या लगा दिया? बकरे का शीश लग गया। बकरा अभिमान का प्रतीक होता है, अहंकार का प्रतीक होता है, लगा दिया। यज्ञ पूरा हुआ, भगवान चले गए कैलाश पर और माता सती का जन्म हुआ राजा हिमांचल के यहाँ, हिमांचल और मैना के यहाँ। बोलिए शंकर भगवान की। जहाँ तन त्याग करी दक्ष के यहाँ, तो दूसरे जन्म में हिमवान हिमालय के यहाँ और मैना के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ। आइए माता जगदम्बा का जन्म का प्रकट उत्सव भी दो लाइन के माध्यम से, भजन के माध्यम से मनाते हैं। तब तक बारात आ ही रही है। जन्मी है पार्वती माई, हिमाचल पूरे बाजे बधाई।